चलो बात कर लेते क्राउन जूल के बारे में, जहां पे रोमन रेंस को बचाने आए थे जिमी और जे, लेकिन यहाँ पे जे ने लगा दिया रोमन को स्पीयर। उसकी बात करेंगे ही। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच था, जिस मैच में डेफिनेटली अलग सी कहानी थी, जहां पे हर एक सेगमेंट के ऊपर जॉन सीना ने अपने पुराने रेसलर को ट्रिब्यूट दिया, उनके फिनिशर्स मूव यूज किए थे, वो लेके आएंगे ही। और एक और चीज जो भूलने लायक बिल्कुल नहीं, पॉल हेमन सेथ रॉलिंस मतलब द विजन का एंगल बिखरते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी लेके आऊंगा डेफिनेटली। उसकी बात करेंगे, पहले बात कर ले पूरे क्राउन जूल के शो के बारे में। तो शुरुआत होती है विद द रोमन रिंग्स एंड ब्रॉन्सन रीड स्ट्रीट फाइट मैच। तो ये मैच था ऑस्ट्रेलियन स्टाइल स्ट्रीट फाइट मैच, और इस वाले मैच में अगर बैट यूज ना हो तो मजा ही क्या आएंगी। तो डेफिनेटली इस वाले मैच में बैट यूज हुआ है, और उससे पहले रग्बी बॉल जो रहता वो भाई उन्होंने फेंका था पॉल हेमन के ऊपर, और वो डेफिनेटली इस वाले मैच को एंजॉय ही कर रहे थे, और ऑडियंस का भी चांट बहुत अच्छे लग रहे थे रोमन के लिए। डेफिनेटली ब्रॉन्सन रीड ऑस्ट्रेलियन बंदा है, लेकिन भाई उसको वो ही मिल रहा था हर एक मोमेंट के ऊपर। तो उसके बाद में जब उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारी यहाँ पे रिंग के अंदर, वो भी पेट के ऊपर ब्रॉन्सन रीड के, क्या लगा है भाई वो चीज डेफिनेटली बहुत बड़ा हिट कर गई थी। और ये डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का फेमस क्रिकेट है, तो वहां के लिए ये चीज तुम्हें डेफिनेटली मजेदार लगी थी, ठीक है। तो दैट वाज अ मोमेंट। और यहाँ पे जो एंड का मोमेंट जो बेहतर लगा था, जहां पे बेसिकली जब रोमन रिंग्स जा रहे थे स्पीयर मारने के लिए रिंग साइड के ऊपर, वहां पे स्पीयर मारते हो कि यहाँ पे आगे ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन ब्रेकर ने मार दिया स्पीयर रोमन को ही उल्टा, दोनों ने मिला के रोमन को टेबल के आर पार कर दिया। उसके बाद आते हैं जे और जिमी, ये आए थे मदद करने। रोमन ने कहा था मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मेरे मैच के बीच में मत आना, लेकिन दोनों फिर भी आते, और आने के बाद मदद किया, थोड़ी सी रोमन का बचाया था, लेकिन बाद में यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन ने पूरा साफ कर दिया रिंग। जब यहाँ पे तो रोमन रेंस इन फुल कंट्रोल, बंदे ने उठा लिया ब्रॉन्सन को अपने कंधों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्सन ने खुद को संभाल लिया और नीचे उतर गए उनके कंधों से। और बाद में जब यहाँ पे जे ऊसो मार रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर, ब्रॉन्सन रेड को स्पीयर, गलती से स्पीयर बैठ गया रोमन का, और रोमन चल के टेबल के आर पार। बाद में आए ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन ब्रेकर ने मारा यहाँ पे स्पीयर जे को, रिंग हो गई साफ, और बाद में रोमन को मारा एक सुनामी, और पिन करके वाला मैच जीत लिया ब्रॉन्सन रीड ने। और रोमन ये मैच हार चुका है, और इतना ही नहीं, लगभग पूरे एक डेकेड में बंदा ये दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार, वो भी सिंगल्स मैच की बात करूं मैं, सिंगल्स मैच, एक कोडी रोड के सामने, और अभी ये है ब्रॉन्सन रीड के सामने। तो ये कुछ अलग सी केमिस्ट्री लग रही है, और यहाँ पे रोमन रिंग्स वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। इसके बाद जे जिमी रिंग के अंदर आते हैं, जहां पे रोमन रिंग्स बहुत गुस्से में ही होते हैं, भाई तुम लोग मेरे मैच के बीच में क्यों आए हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं तुम दोनों को, लेकिन यहाँ पे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, और हाँ क्रिसमस तक तो मुझे मिलना ही मत, इतना बोल के रोमन रिंग्स चला गया है। और इसके बाद जे ऊसो भी थोड़ा गुस्सा हो गया था, जे ऊसो ये हमेशा ऐसा करता है, ये खुद को कुछ अलग ही समझता है। अभी चलो भाई आई एम आउट, ऐसा बंदे ने किया दिया और बंदा अभी चला गया, और जिमी ऊसो वाज स्टिल इनसाइड द रिंग। और इसका मतलब यही बता दो दोस्तों, यहाँ पे शायद से ऊसो से यहाँ पे टैग टीम का भी थोड़ा सिनेरियो कटने वाला है, और साथ ही में भाई ब्लड लाइन का भी थोड़ा कट ही चुका है। तो यही कहूंगा फिलहाल, मैच वाज इंटरेस्टिंग, बढ़िया मजा आया, लेकिन जो कुछ था इस वाले मैच में दोस्तों ग्रेड देखा ना, तो ईएसपी ने इस वाले मैच को दिया सी ग्रेड, ठीक है, सी ग्रेड का मैच था ये। इतना मैं देखता नहीं ग्रेड, लेकिन मुझे लगता है बी ग्रेड तो होना ही चाहिए था, लेकिन चलो सी ग्रेड दिया है। तो फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते, अभी होता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस स्टेफनी वॉलकेर का क्राउन जूल चैंपियनशिप का मैच, और डेफिनेटली ये तो सही में सी ग्रेड ही मैच था, इसको सी ग्रेड ही दिया है। मैच में मजेदार कहानी कुछ नहीं थी, लेकिन दोस्तों एक ही कहूंगा, यहाँ पे डेविल किस जो आती है वो हमेशा मुझे मजेदार फील देता है भाई, जो अलग एक चीज है स्टेफनी वॉलकेर की, वो बढ़िया लगा था। और दोस्तों आज आई गेस पिछला इस साल की जनवरी से पहली बार टिफनी स्ट्रैटन हार चुकी है, ठीक है, वो हार चुकी है। डेफिनेटली मूनसॉल्ट मारने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन स्टिल मार नहीं पा रही थी। स्टेफनी वॉलकर वाज अपर हैंड जो कि हमेशा रहता है, तो वही लगा है। तो यहाँ पे एंड में जीत चुकी स्टेफनी वॉलकर, एंड सी इज अ न्यू वुमेन्स क्राउन जूल चैंपियन, ठीक है। तो दूसरी इनॉग्रल था, अभी लिव मॉर्गन थी, अभी दूसरी ये हो चुकी है, इतना बता दो। फिलहाल दोस्तों ये था सेकंड मैच का, कुछ कहानी खास नहीं थी, थोड़ा अवॉइड करो, आगे बढ़ते। अभी आता है खास मैच, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल का मैच था, वन लास्ट टाइम मैच था। भाई साहब क्या मैच था, और क्या बढ़िया से मूव सेट निकाले यहाँ पे जॉन सीना ने। रैंडी ऑर्टन का आरकेओ भी हिट किया, मीज का जो फिनिशर था उसको भी हिट किया, यहाँ पे जेरिको का भी जो वॉल का जो फिनिशर था वो भी हिट किया था, और रूसो का जो सबमिशन मूव रहता है वो भी हिट किया था। और साथ ही में यहाँ पे अंडरटेकर को टॉम बॉम्ब कुछ तो इसको कहते हैं, या भाई वो कुछ भी रहता है, वो उल्टा करके मारते,
वही मारा था भाई। क्या गजब की कहानी थी। और अंत में एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया, पिन किया और विन कर दिया था। ये कुछ कहानी थी यहाँ पे जॉन सीना और एजे स्टाइल के मैच की। एकदम बढ़िया क्लासिक मैच था। और भाई एक और चीज यहाँ पे, मैच शुरू होने से पहले जस्ट बिफोर मैच शुरू, जब यहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करते हैं ये दोनों रेसलर को, तो जॉन से चिट्ठी थमा यहाँ पे अनाउंसर के पास कि भाई ये अनाउंस करो एजे स्टाइल के लिए। और उसको डेफिनेटली एक टीएनए रेसलर की तरह उसको अनाउंस किया था, मतलब उसका पूरी हिस्ट्री को रिकॉल किया, जिसके ऊपर भाई एजे स्टाइल वाज वेरी हैप्पी। इसके बाद दोस्तों मैं करूंगा शायद कल की वीडियो में, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में कहना है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जहाँ पे एजे स्टाइल वाज लिटरली वाज हंस भी रहे थे और डेफिनेटली थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे। ये कुछ था। और इसका दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना, जो क्योंकि आज की टाइट्स मतलब उनके जो रिंग गियर थे वो थे टीएनए के स्टाइल, यानी कि पुरानी जो हाफ पैंट पहनते थे वही थी आज, हाफ टाइट्स थे आज उनके। बहुत बेहतरीन आज का उनका सीन था। और भाई ये पहन के आओ भाई, आप यही पहन के आओ क्योंकि ये बहुत बढ़िया आपके ऊपर सूट करता है, मैं यही कहता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया फील दे इस वाले मैच में, बहुत बढ़िया मैच था। लेकिन एट द यहाँ पे जीत चुके जॉन सीना और उन्होंने जाते कह दिया कि भाई वे बस 4 ही डेट्स बाकी, 4 डेट्स, उसका खत्म पूरी कहानी। लेकिन जो कुछ सिनेरियो था, आज की ये मैच वाज एन इंटरेस्टिंग और इसको ईएसपीएन ने ए ग्रेड भी दिया है, मतलब सबसे बेस्ट मैच यही थी और ये बेहतर लगा है मुझे, तो मैं इसको भी ए ही ग्रेड दूंगा। आगे दोस्तों आगे बढ़ते, बात कर लिया अगला मैच टैग टीम का था, कबूकी वॉरियर्स वर्सेस लिव नहीं, आयो स्काई एंड रिया रिप्ली, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले मैच की अगर बात करूं तो जो कुछ है भाई, मैं इस वाले मैच में इंटरेस्टेड तो था ही नहीं, लेकिन चलो क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है रिया रिप्ली, तो उनके लिए वाला मैच सेट था। और ऑडियंस का पॉपअप, ऑडियंस के चांस जो थे ना, वो रिया के लिए ओटीसी से भी ज्यादा थे भाई। डेफिनेटली वो तो लगना ही था, वो लगे और बढ़िया फील दिया है। मैच की बात करें अभी तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत के मोमेंट में जब यहाँ पे हाथ मिलाने की कोशिश की थी यहाँ पे अशोका ने, तो सॉरी यार मैं लिव बोलता हमेशा, आयो स्काई ने यहाँ पे किक मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अशोका जानती थी ऐसा कुछ होने वाला, तो उसको पहले ही तैयार थी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली काइल जेन और अशोका की टीम बहुत बढ़िया और बहुत घातक थी आयो और रिया के ऊपर, ठीक है। फिर से लिव बोलने वाला था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी ये जो कहानी दोस्तों डेफिनेटली बहुत मजेदार थी और फील दिए इस वाले मैच, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बात करूं टैग टीम के सिनेरियो से, यहाँ पे हॉट टैग भी आए थे जो कि हमेशा ही अलग अलग फील देता है। हॉट टैग का मजा ही कुछ और आता है भाई, डेफिनेटली। और हॉट टैग जब दिया यहाँ पे आयोस्का ने रिया को, ऑडियंस से ज्यादा देखना है, बहुत खतरनाक, ठीक है। लेकिन अंत में यहाँ पे जब रिपटन मान जाते रिया रिप्ली फ्रॉम द टॉप रोप, वहां पे कायरी जेन को रोक देती है, टैग ले लेती है यहाँ पे आसुका से। बाद में यहाँ पे रिंग के अंदर रिपटाइड लगा यहाँ पे कायरी जेन को, बाद में एक मूंसर लगा यहाँ पे आयुस्का ने, पिन किया, विन किया एंड द विनर ऑफ दिस मैच इज आयुस्का एंड रिया रिप्ली, जो कि पॉसिबली वही हो रहा था, वही हुआ है, तो जीत चुकी और ये कहानी अभी फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी। तो अभी आते एक आखिरी मैच जो कि था क्राउन जूल चैंपियनशिप, कोडी रोड्स वर्सेस सथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और इसके पहले जाने से पहले एक चीज बता दूं, एक पहले मैच ब्रॉन रेड रोमन रेंस के मैच के बाद यहाँ पे बैक स्टेज पे सिग्नल होता है यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन का। वहां पे पॉल हेमन ने बताया था देखो मैं तो जा रहा हूं मेरे पार्टी की तैयारी के लिए, लेकिन तुम दोनों ध्यान, अगर सेथ रॉलिंस रिंग साइड के ऊपर खड़े थे और तुम दोनों को हाथ हिला के बुला रहा हूँ भाई जल्दी से मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, लेकिन तुम दोनों भी उसकी मदद करने नहीं जाओगे, तुम दोनों बिल्कुल नहीं जाओगे। और ये क्योंकि दोस्तों मामला है 1-on-1 का, तो तुम दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कौन सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो मत जाना और मैं तब तक हमारी पार्टी की तैयारी करने के लिए जा रहा हूं, ऐसा कह दिया यहाँ पे पॉल हेमन ने। और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एक सवाल पूछा, क्या होगा अगर सेथ रॉलिंस हारता और कोडी जीत जाता है, तो इसके ऊपर पॉल बोलती है भाई देख तुम दोनों को पता क्या होने वाला है, अगर हारता है सेथ रॉलिंस तो ऐसा कहे कि यहाँ पे सेथ को थोड़ा सा अंडर प्रेशर आते हुए यहाँ पे पॉल हेमन चले गए। लेकिन कहानी चल के बात कर ली इस मेन इवेंट को, यहाँ पे सेथ वाज अलोन, साथ में कोई नहीं आज, तो वो अकेले आते, कोडी आते, फिर बाद में मैच स्टार्ट होता है। और डेफिनेटली ये जो मैच में मोमेंट देखा ना आफ्टर द हाफ ऑफ द मैच, थोड़ा अलग फील दिया क्योंकि यहाँ पे सेथ रॉलिंस वाज अकेला, जो कि फील नहीं दे रहा था भाई, वो जो थी ना भाई, मतलब भाई बेचारा लग रहा था मुझे, डेफिनेटली ऐसा लगने लगा था। पिन कर रहा था, यहाँ पे पिन नहीं हो रहा था, कोडी हर बार किक आउट कर रहा था, जो कुछ कहानी थी दैट वाज ऑसम। एक दोस्तों ऐसा मोमेंट आ गया जहाँ पे गलती से इन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मूड, जहाँ पे सेथ रॉलिंस पे चिल्ला दिया ऑन द माइकल कोड, समझ में आया क्यों, लेकिन वो उन्होंने किया था। बाद में कोडी उनको रिंग के अंदर डाल देते वैसे, लेकिन जब यहाँ पे सेथ वाज इन कंट्रोल, बंदे ने क्या किया, जो रिंग रहती ना यहाँ पे क्राउन जूल चैंपियनशिप, वो रिंग लेके आए रिंग के अंदर, मारने को चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया और रिंग रख दिया पे रिंग साइड के रिंग पोस्ट के ऊपर साइड में रख दिया था। और बाद में रिंग के अंदर गए, कुछ बेहतरीन मूव्स लगाए,
यहाँ पे टॉप रोप से भी उन्होंने भाई यहाँ पे बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग मारा था, लेकिन स्टिल यहाँ पे किकआउट ही हो रहा था। तो बंदे ने क्या किया, जब यहाँ पे कोडी लगा रहे थे क्रॉस रोड्स, तो बंदे ने यहाँ पे वो रिंग पहन ली थी और ठप के मार दिया उसके मुंह के ऊपर एक पंच उस रिंग की मदद से। बाद में यहाँ पे तो भाई कोडी वाज डेफिनेटली इंजुरी कह सकते हैं इसके बाद, तो इसका तो कंट्रोल था सेथ का। सेथ ने बढ़िया से एक स्ट्रॉन्ग मारा, पिन किया एंड विन दिस मैच। लेकिन मैं कहूंगा इस वाले मैच में बढ़िया फील नहीं दिया ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेन इवेंट क्यों रहा है समझ में आया। और एक और चीज, सीएम पंक वाज इन द अरीना, लेकिन स्टिल बंदा आया ही नहीं, क्यों नहीं आया पता ही नहीं, समझ में नहीं आई कुछ चीजें। लेकिन जो कुछ हो भाई, ये ऐसा कुछ सिनेरियो था इस क्राउन जूल का। थोड़े से बेहतरीन सीन थे, थोड़े बहुत यहाँ पे घटियापन लगा, लेकिन ठीक है भाई जो कुछ है। लेकिन शो अगर मैं बात करूँ पिछले शो से, तो मतलब रसल पलूजा से, तो ये थोड़ा बेटर ही था, इतना ही कहूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में यही रुकते, मिलते कल। कल आएंगे विथ रॉ रिव्यू। और कल क्यों दोस्तों, कल ही शायद से रॉ मैंने फिर से एक बार नेटफ्लिक्स पर देखा नहीं है कल है या नहीं, लेकिन शायद से जैसे मैंने देखा कि मैं सैटरडे को था भाई हमारा ये पीएलई, तो शायद से मंडे के दिन यानी कि कल हो सकता है हमारा 5 बजे शाम के 5:30 बजे, सॉरी, जहां पे हो सकता है हमारा ये रॉ का शो। ऑस्ट्रेलिया में वैसे रॉ का शो तो डेफिनेटली वहीं पे हो सकता है शायद से। फिलहाल ये पे रुकते दोस्तों, मिलते हैं कल। स्टे ट्यून, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों के लिए, बाय।